Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. रिलायंस जियो ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को टक्कर देने के लिए जियो मीट ऐप लॉन्च किया है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो ने बीते दिन अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट को लॉन्च किया। अब यह सर्विस ऐप के रूप में गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। रिलायंस जियो ने पिछले कुछ महीनों में लगातार फंडरेज के बाद अपना पहला नया प्रोडक्ट जारी किया है और यह जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और अन्य लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के खिलाफ अखाड़े में उतारा गया है। जियो मीट डायरेक्ट कॉल के साथ साथ 100 प्रतिभागियों के साथ मीटिंग आयोजित करने की क्षमता रखता है। रिलायंस जियो के अनुसार यह ऐप एंटरप्राइज ग्रेड होस्ट कंट्रोल देता है। आप अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ साइन अप कर सकते हैं और एचडी क्वालिटी में अपनी मीटिंग्स आयोजित कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना मुफ्त है और आप प्रतिदिन 24 घंटे असीमित मीटिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मीटिंग्स पासवर्ड से सुरक्षित भी हो सकती है और यह जूम जैसे वेटिंग रूम फीचर्स का समर्थन भी करता है। जानकारी के लिए बता दें कि रिलायंस जियो ने अप्रैल से लेकर जून तक लगातार फंडरेज किया, जिसमें कंपनी ने फेसबुक के साथ डील से शुरुआत की और सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक को जियो में 9.99% हिस्सेदारी दी गई। जियो मीट को न केवल ब्राउजर जैसे कि क्रोम या फायरफॉक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि यह ऐप के रूप में विंडोज, मैक, iOS और एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध है। आप इनके लिंक जियो की वेबसाइट में देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का इंटरफेस बहुत ही सरल है, जो वास्तव में जूम की तरह ही दिखता है। एक क्विक रिव्यू से पता चला है कि यह अन्य प्रमुख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स की तरह ही काम करता है। JioMeet ऐप 5 डिवाइसों पर मल्टी डिवाइस लॉगिन सपोर्ट करता है और आप कॉल पर रहते हुए डिवाइसों के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इसमें सेफ ड्राइविंग मोड का भी फीचर है और साथ ही स्क्रीन शेयरिंग जैसी बेसिक सुविधाएं भी है। भले ही यह ऐप हमारे लिए अभी उपलब्ध हुआ हो, परंतु जियो लगातार कुछ महीने से इसकी टेस्ट कर रहा था। अब बस आपको जियो मीट के लिए साइन अप करना है और आप इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.